अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंटेक्स स्टूडियो एंड वी आर बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे CSS में फॉन्ट्स क्या होते हैं और कलर को कैसे सेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो मैं यहाँ डे 4 के नाम से एक फ़ोल्डर बना चुका हूँ जिसमें मेरे पास index.html फाइल भी है, जिसमें मैं बॉयलर प्लेट कोड ले आऊँगा। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट का नेम रीसेट करूँगा और रखूँगा इसका नेम कलर एंड फॉन्ट्स इन CSS। ओके, सो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ के साथ काम करेंगे। तो पैराग्राफ में मैं एक डमी पैराग्राफ ले आता हूँ 300 वर्ड्स का, मेरे पास आ गया। और यहाँ पर स्टाइल टैग बना के अपने CSS रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट्स को देखते हैं कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको सेट कर सकते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो फ़ॉन्ट के लिए सबसे पहले मुझे फ़ॉन्ट फैमिली का पता होना चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली एक्चुअली मेरे फ़ॉन्ट का स्टाइल डिसाइड करती है, यानी मेरा फ़ॉन्ट कैसा दिखेगा, किस तरह के डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स की शेप्स होंगी, वो चीज़ मेरी फ़ॉन्ट फैमिली डिसाइड करती है। अब फ़ॉन्ट फैमिली में सबसे पहले मेरे पास एक जो मैं फ़ॉन्ट फैमिली देना चाह रहा हूँ वो आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक नेम लिखता हूँ रोबोटो, या चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गौतम। अब इसके बाद मेरे पास एक चॉइस होती है। मैं अकेला ये करके भी अगर मैं सेव करूँ और मैं अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर लूँ तो मेरे पास मेरा आ जाएगा एक गौतम फ़ॉन्ट में। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, वो ये है कि मैं गौतम के साथ साथ अगर मेरे कहीं पे वेबसाइट के मेरे लोडिंग के दौरान कहीं मेरा गौतम फ़ॉन्ट कंपैटिबल ना बैठ रहा हो या अवेलेबल ना हो, तो मुझे एक फॉल बैक फ़ॉन्ट देने की ज़रूरत होती है। चले मैं एक फॉल बैक फ़ॉन्ट दे देता हूँ पैसिफिको। ओके, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली अवेलेबल होते हैं हर सिस्टम पे, सच एज सैंस सेरिफ या मोनोस्पेस। तो हम उनमें से कोई एक दे देते हैं एज अ फाइनल रिजॉर्ट, कि हमारे पास अगर कोई भी ना लग रहा हो तो ये लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मेरे पास कोई मैं अजीब सा फ़ॉन्ट दे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं ऐसे कोई डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब मेरा पैसिफिको अप्लाई होगा क्योंकि जो फर्स्ट फ़ॉन्ट है वो अवेलेबल ही नहीं होगा, तो पैसिफिको ऐसा दिखता है, तो ये मेरे पास शो हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास होती है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट करते हैं, सच एज़ लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स्ट्रा लार्ज, जैसे हमारे पास सजेशंस में शो हो रही हैं। बट हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं इसको इन यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे देता हूँ 16 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर इसे 16 को मैं कर दूँ 36 पिक्सल्स तो ये और बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली ये हमारे जो टेक्स्ट होता है उसका साइज़ डिफ़ाइन कर रहा होता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। सो दिस वाज इट। इसको कंट्रोल सेव करके इसको नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट हमारे पास क्या होता है, हमारे फ़ॉन्ट की थिकनेस। ये नहीं होगा कि हमारा फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट दिख रहा है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो कितना थिक है कितना थिन है वो डिसाइड करती है। इसमें भी वही चीज़ कि हम बोल्ड, बोल्डर, लाइटर इस तरह की टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं और हमें इन्हें कुछ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल्ड सेलेक्ट करूँ तो भी ये इतना ही थिक है, और अगर मैं बोल्ड के अकॉर्डिंग एक नंबर जो कि 700 होता है अगर वो सेलेक्ट करूँ तो भी उतना ही थिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ख़ास। मैं इन दोनों वेबसाइट्स को ज़रा साइड बाय साइड लेके आता हूँ। ओके, सो अगर आप अब देखें तो अगर मैं 700 की जगह इसको 900 कर दूं और सेव कर दूं तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 100 पर ले आऊं तो ये मेरे पास थिन हो जाएगा। 800 और 900 में इतना फ़र्क नहीं है, इस वजह से इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। ये लाइक 1000 से ऊपर आई गेस कोई फ़र्क नहीं शो करता। उसके बाद 1000 के बाद अगर मैं इसको 2000 कर दूं तो ये वो फ़र्क लेना छोड़ देता है और ये वापस ज़ीरो की तरफ चलना शुरू कर देता है। सो दिस वाज इट अबाउट द फ़ॉन्ट वेट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होती है दैट इज़ फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास यूजुअली 2-3 वैल्यूज़ होती हैं। हम इटैलिक या नॉर्मल रख सकते हैं। अगर मैं इसी टेक्स्ट को, अभी तो ये नॉर्मल था, अगर मैं इसको इटैलिक दे दूँ तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, यानी ऑब्लिक हो जाएगा। जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट में मेरे पास नॉर्मल आ जाता है, स्मॉल कैप्स आ जाता है, इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं। बट मेरे पास अभी ये 2 शो हो रही हैं सजेशंस में। तो ये जो है ये नॉर्मल, अगर मैं स्मॉल कैप्स करूँगा तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल में चले जाएंगे बट साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर मैं सेव करूँ तो ये देखें ये सारे कैपिटल में चले गए हैं बट साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा।
द नेक्स्ट थिंग इज़, मैं ऊपर वाले को ये ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। और लाइन हाइट मैं कैसे दे सकता हूँ इसको, अगर मैं 1 दे दूँ और सेव कर दूँ तो ये थोड़े से करीब करीब आ गई लाइंस। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो ये थोड़े से दूर दूर चले जाएंगे, तो 2 इज़ यूजुअली बेटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ़ॉन्ट्स, बट फ़ॉन्ट गेन करने के कुछ हमारे पास तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट्स हमारे जो हमने अभी सेलेक्ट किए, जैसे मैंने गोथम सेलेक्ट किया था, ये वो फ़ॉन्ट्स हैं जो मेरे सिस्टम पे लोकली अवेलेबल हैं। ये हम कहाँ से देख सकते हैं, अगर हम कंट्रोल पैनल खोलें और यहाँ हम अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर जाके फ़ॉन्ट्स के अंदर जाएं, तो हमारे पास वो फ़ॉन्ट्स शो होने लग जाएंगे जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं। हमारे पास टोटल 96 फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं इस टाइम मेरे सिस्टम में। जैसे हमने गौतम लिखा यहाँ अवेलेबल था, इसीलिए लोड हो गया था। बट जब मैंने गौतम की जगह कोई डमी टेक्स्ट दिया था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मेरे सिस्टम में, तो उसने एक फॉल बैक जो कि पैसिफिको था, यहाँ मेरे पास पैसिफिको आ रहा है, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया था। सो अगर मुझे इनके अलावा कोई फ़ॉन्ट्स चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा एक फ़ॉन्ट सर्वर पे। फ़ॉन्ट सर्वर जैसी वेबसाइट्स हमें फ़ॉन्ट्स मिला देती हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स मुझे ज़्यादा पसंद है। अब जिस तरह यहाँ पे एक फ़ॉन्ट अवेलेबल है पॉपिन्स, अगर मैं पॉपिन्स अगर मैं पॉपिन सेलेक्ट करूँ तो इस तरह का एक फ़ॉन्ट है जो कि बड़ा प्यारा लगता है हमारे पास जनरल मॉडर्न वेबसाइट्स में। तो ये इसके कुछ वेरिएंट्स होते हैं, थिन, एक्स्ट्रा लाइट, ये काफ़ी सारे वेरिएंट्स। सपोज़ करें मैं ये वाला वेरिएंट यूज़ करना चाहता हूँ, ब्लैक 900, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और गेट फ़ॉन्ट। अब मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना, मुझे इसकी एम्बेडेड फ़ाइल चाहिए, क्योंकि मैं इसको अपने सिस्टम में ला के यूज़ नहीं करना चाहता, मैं इसको रिमोटली यूज़ करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ इसका इंपोर्ट का कोड मिल जाएगा। जब मैं इंपोर्ट का कोड लिखूँगा, ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको अपने स्टाइल टैग के अंदर रख लूँगा। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया जिसका नेम है पॉपिन्स। ये फैमिली के अंदर आ रहा होता है जो नेम होता है पॉपिन्स। अब अगर मैं गौतम की जगह, ये मेरा कमेंट आउट क्यों हो गया, ओह सॉरी, ये स्टाइल साथ ही कॉपी हो गया था। कंट्रोल सेव, और इसको भी मुझे स्टाइल के अंदर लेकर आना है। यस, बट ये मेरे पास कमेंट आउट होके क्यों आ रहा है, मैंने तो सिर्फ इस लाइन को कमेंट किया। लेट्स सी व्हाट्स द इशू। ओके, सो ये एक इशू था हमारे पास। सो पॉपिन्स, मैं गौतम की जगह अगर पॉपिन्स लिखूँगा तो मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है वो उसी फ़ॉन्ट में लोड होकर आएगी जो हमने यहाँ अभी देखा था। जिस तरह ये फ़ॉन्ट है वेयर एज रिकग्निशन वाला, तो ये उसी स्टाइल में, बट ये थोड़ा सा बोल्ड है। ओके, सो ये हम कब यूज़ करते हैं, अगर हम जैसे अगर इसको गौतम में अपलोड कर देते तो जो गौतम फ़ॉन्ट है वो मेरे पास लोकली अवेलेबल था, तो वो इस फाइल को ना मिलता। बट अगर मैं रिमोटली कर लूँगा तो इसके पास ये लिंक है मेरी फ़ाइल के पास, वो इस लिंक से ये सर्व करवा लेगा ये फ़ॉन्ट। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कोई लोकल ही रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहीं पे आऊँगा जहाँ मेरे सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं। फॉर एग्जांपल ये गौतम यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इसको फ़ाइल को कॉपी कर लूँगा और यहाँ ला के अपनी डायरेक्टरी में पेस्ट कर दूँगा। इसको मैंने पेस्ट कर लिया तो मेरे पास गौतम बोल्ड और गौतम मीडियम जो दोनों उसके वेरिएंट्स थे वो आ गए। अब मैं जो सेकंड चीज़ करूँगा वो मैं ये करूँगा कि मैं एक फ़ॉन्ट फेस बना लूँगा। मैं जैसे ही फ़ॉन्ट फेस लिखूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैं डबल कोट्स में उसका नेम लिख लूँगा। अब यहाँ मेरी मर्ज़ी है मैं इसको क्या नेम देना चाहता हूँ, मैं गौतम देना चाहता हूँ। और इसका जो सोर्स है, अभी मैं इसमें गौतम मीडियम डाल देता हूँ, ये आ गया। और चलें अभी के लिए इतना ही करके देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ वापस गौतम लिखूँ तो मेरे पास जो वेबसाइट लोड होके आएगी, अब वो वापस गौतम में आएगी। तो अगर अब मैं इस फ़ाइल को साथ ही सर्व कर दूँ, ये जो मेरे पास जो फ़ाइल मैंने इस डायरेक्टरी में रखी हुई है डे4 में, अगर मैं ये साथ ही सर्व कर दूँ तब मेरा ये कोड चल पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट फ़ॉन्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे CSS कलर्स। तो अगर मैं इसी पैराग्राफ पे एक कलर अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ से यूजुअली मेरे पास जो सजेशंस आ रही हैं ये तो कलर नेम्स हैं। जैसे एक्वा हो गया, फॉर एग्जांपल मैं एक्वा अगर करके देखूँ तो मेरे पास इसका कलर एक्वा हो जाएगा। दैट इज़ नॉट वेरी गुड। मैं एक काम करूँगा जो कि मुझे अच्छा लगता है, मैं
बॉडी को सिलेक्ट करके उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रख दूँ। सो अब ये अच्छा लगेगा ज़्यादा। सो उसमें मेरी आदत है, ज़िंदगी का भी डार्क मोड चल रहा है। अच्छा खैर, सो मेरे पास कुछ जो कलर सेलेक्ट हो सकते हैं वो तो मेरे पास नेम से हो सकते हैं, बट मेरे पास सारे जो कलर्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं रख सकता मैं, और ऐसा प्रीटी ऑब्वियस है। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस आते हैं, अगर मैं इस पे होवर करके रखूँ, ये जो कलर वाला बॉक्स है इस पे होवर करके रखूँ, तो मेरे पास ऊपर कुछ वैल्यू शो हो रही है RGB। सो अगर मैं RGB सिलेक्ट कर लेता हूँ तो नीचे देखें आप, वैल्यू चेंज हुई है। ये क्या है, RGB लिखा हुआ है और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं। अब ये 3 वैल्यूज़ किस किस चीज़ की हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ये वैल्यूज़ जाती हैं 0 से लेकर 255 तक, जो कि उस स्पेसिफिक कलर के लिए होती हैं और उसकी इंटेंसिटी को बता रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास इस टाइम जो RGB 60, 184, R184 है, इसमें रेड की जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ 60 और ग्रीन की 184 एंड ब्लू की भी 184। तो उन तीनों को मिला के जो कलर बन रहा है वो इस टाइम मेरे इस टेक्स्ट का कलर होगा, जो कि ये। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास प्योरली रेड आए। प्योरली रेड में मेरे पास यही हो सकती है कि ग्रीन ब्लू 0 0 हो जाएँ और रेड सारा हो जाए। तो ये देखें, रेड मैंने 255 जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, बाकियों को मैंने मिनिमम दे दी जो कि 0 0। तो मेरा ये जो टेक्स्ट कलर होगा वो रेड हो जाएगा, सिंपल एज दैट। इसी तरह ही मैं ग्रीन भी दे सकता हूँ। ग्रीन पे रख के अगर मैं बिल्कुल 0 कर दूँ और इधर से भी इस टर्म को 0 कर दूँ तो मेरे पास प्योरली ग्रीन आ जाएगा। और अगर मैं इसको 255 कर दूँ ब्लू को और इसको मैं 0 कर दूँ तो ये ब्लू हो जाएगा प्योर। इन तीनों कलर्स के मिक्स करने से हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ कलर्स आती है जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए हम RGB भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो सेकंड अप्रोच आती है दैट इज़ HSL। HSL में मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है ह्यू की, जो कि मेरा कलर डिफ़ाइन करी होती है कि मेरा जो ह्यू कलर है वो कौन सा होगा, वो भी 0 से 255 तक जाते हैं। अब अगर मैं इस स्लाइडर को मूव करूं तो आप फर्स्ट वैल्यू देखें, फर्स्ट वैल्यू वो चेंज हो रही है। ये 0 जाती है रेड पे और ये 255 वापस से घूम के रेड पे, 255 नहीं सॉरी 360, ये मेरे पास 360 जाती है। और जो मेरे पास सेकंड और थर्ड वैल्यू है ये उस कलर की, अगर मैं यहाँ इस टाइम हूँ फ़िरोज़ी पे, तो मेरे पास फ़िरोज़ी की सैचुरेशन क्या होगी 100% और उसकी ल्यूमिनेंस यानी वो कितना ब्राइट कितना डार्क होगा ये। और सैचुरेशन से मेरा मुराद ये है कि उस कलर की इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर मैं सैचुरेशन 0 कर दूँ, सैचुरेशन 0 कर दूँ तो ये ग्रे हो जाएगा बिल्कुल ही, लाइक नज़र ही नहीं आएगा। और अगर मैं इसकी सैचुरेशन को 50 कर दूँ तो ये एक डल सा कलर मुझे देगा। ये इस टाइम वर्क क्यों नहीं कर रहा, 50% सॉरी 50%। अगर मैं 50% कर दूँ तो ये इस कलर में आ जाएगा। अगर मैं 0% कर दूँ तो ये ग्रे में आ जाएगा इस तरह। मतलब सैचुरेशन मेरे कलर की उस स्पेसिफिक कलर की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करो। और अगर मैं यहाँ पे इसको सैचुरेशन 100 दे दूँ बट मैं इसकी ल्यूमिनेंस 0 कर दूँ तो ये ब्राइट नहीं रहेगा, बिल्कुल डल। लेकिन अगर मैं इसको 50% कर दूँ तो ये थोड़ा ब्राइट होगा। और अगर मैं इसको 100% कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल वाइट पे चला जाएगा। तो ल्यूमिनेंस हमारी ये ब्राइटनेस डिस्क्राइब करती है और ये जो सैचुरेशन होती है ये कलर की इंटेंसिटी डिस्क्राइब करती है। और जो ह्यू है ये मेरा कलर डिसाइड करती है कौन सा कलर। अब हमारे पास 2 वेरिएंट्स और आते हैं, एक है HSL-A। अब ये जो यहाँ आपको सेकंड स्लाइडर नज़र आ रहा है दिस इज़ A। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया मेरे पास ऊपर जो वैल्यू है वो HSL-A बन गई। अब A क्या चीज़ होती है, मेरे पास अल्फ़ा। अल्फ़ा स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, हमारा कलर कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके पीछे वाली जो लेयर्स हैं वो नज़र आनी चाहिए नहीं नज़र आनी चाहिए, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नीचे ले आऊँ 0.24 पे तो ये वही काम होगा कि ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा, इसकी पीछे वाली चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं एक सेकेंड सैचुरेशन अपनी वापस से कर लेता हूँ। और अगर मैं ह्यू भी 0 है इसकी, ह्यू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके सो यहाँ पे ले आया और सैचुरेशन 100 एंड ब्राइटनेस भी 100। अब 0.24 पे ये थोड़ा सा मेरे पास ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। और अगर मैं इसको प्योरली 1 कर दूँ तो ये मुझे पूरा जैसे है वैसे ही नज़र आएगा। ओके सो ये हो गया मेरा HSL-A। इसी तरह RGB-A भी होता है मेरे पास। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट आउट करके
इसी को कलर दूँ RGBA। अब रेड मेरे पास कितना होना चाहिए, ग्रीन ब्लू वो तो वैसे ही होंगे 0 से 255 तक। एंड पर अल्फ़ा मैं दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर चाह रहा हूँ, मैं 255 0 0 एंड 0.5, तो ये रेड होगा बट ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर मैं बिल्कुल 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, और अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो ये मुझे प्योर कलर शो करेगा। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट कलर्स। जो लास्ट चीज़ रह गई वो रह गई हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। मैं कलर को किसी हेक्साडेसिमल वैल्यू में भी दे सकता हूँ, वो कैसे देख लेते हैं। मैं कलर्स से पहले लिखूँगा हैश के बाद मैं 6 डिजिट्स लगाऊंगा, जिसमें पहले 2 डिजिट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी बट रेड की, अगले 2 डिजिट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी बट ग्रीन की, अगले 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स ब्लू के। फॉर एग्जांपल FF। अब हेक्साडेसिमल में हमें पता है कि FF होता है 255, FF बेसिकली होता है 1515। 1515 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 255 तक जाता है। तो ये बेसिकली RGB यही है, बट ये थोड़ा सा हमारे पास हेक्साडेसिमल इनकोडिंग में आ जाता है। तो 255 हमारे पास RGB में वाइट बनता है, तो यहाँ भी वाइट होगा। और अगर मैं 0000000 कर दूँ तो ये हमारे पास ब्लैक होता है, क्योंकि RGB में तीनों अगर 0 कर दें तो हमारे पास ब्लैक शो होता है। अगर मैं इसको FF कर दूँ तो इसका मतलब ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ब्लू के पूरे हैं 255 और रेड और ग्रीन के 0 हैं। इसी तरह ही अगर मैं इसको 0 करके दरमियान वाले को FF कर दूँ तो ये ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि दरमियान में जो 255 अगर मैं रखूँ तो वो ग्रीन का होता है। सो दैट वाज द कलर इनकोडिंग। बेसिकली हमारे जो जितने भी कलर्स होते हैं, हम इन चीज़ें सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, होवर करके रखते हैं, जो कलर पसंद आ गया यहाँ से हम होवर कर सकते हैं, क्या क्या कलर चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहीं से हम अपने कलर्स मोस्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट्स और कलर्स को देखा, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।